इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई सोशल मीडिया की तरफ से हम आपके लिए लेके आए हैं पहला सोशल इंटरव्यू फ्रॉम नन अदर देन डॉक्टर शेरी मज़ारी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम विकीलीक्स, अमेरिकन कांग्रेस, इंटरनेशनल मीडिया, स्पेशली द पाकिस्तान मीडिया ऑल्सो एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक इम्प्रेशन जाता है पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब के बारे में कि वो वाहिद लीडर हैं जो कि किसी से भी कंट्रोल नहीं हो सकते, वो सिर्फ अपने नज़रिए से कंट्रोल है। लेकिन शायद ये बात आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये बात गलत है। खान साहब से पहले भी कोई ऐसी पाकिस्तान के अंदर पर्सनैलिटी है जो कि किसी से भी कंट्रोल नहीं हो सकी, जो कि कंट्रोल होती हैं अपने नज़रिया से। नन अदर देन डॉक्टर शेरी मज़ारी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। आप पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ देखिए, इमरान खान एक जो लीडर की उनकी हैसियत है वो अपनी जगह है, उसका मुकाबला ना कर सकती हूँ मैं, ना मैं करना चाहूँगी, बिकॉज इज़ माई लीडर ऑल्सो। तो इस वास्ते आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई ये ज़रा सा। लेकिन जिस तरह से आपका एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपोजर है, और जिस तरह से आपके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया ने एक मुहिम चलाई कि आपको बैन किया जाए, आपको रोका जाए, आपके कलम की ताकत जो कि स्टूडेंट्स की आवाज़ बनती जा रही थी, और शायद आज हम जो नया पाकिस्तान देख रहे हैं ये ना तो 30 अक्टूबर के जलसे से शुरू हुआ, ना तो 23 मार्च के जलसे से शुरू हुआ, शायद ये आज से 10 साल 15 साल पहले की ये इंडिविजुअल्स आवाज़ें थी जो आज मिलकर एक आवाज़ बन गई और एक नया पाकिस्तान। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं समझती हूँ खान साहब ने जब तहरीक इंसाफ बनाई थी तो कई जो ऐसे हमारी हम भटके हुए रुए थी जिसे कह लें, जिनको कोई सियासी पार्टी या कोई ऐसा नज़रिया नहीं पाकिस्तान में नज़र आता था, वो हमें पीटीआई में नज़र आया। तो मैं समझती हूँ कि एक लिहाज से पीटीआई ने ये सारी आवाज़ें इकट्ठी की अपने एक, और शुरू से यही मौक़िफ़ था कि हम डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और इंसाफ देंगे पाकिस्तानी कौम को। तो मैं समझती हूँ इसी वास्ते बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीटीआई में आए जो शायद सियासत में ना जाते अदरवाइज़, क्योंकि सियासत से मायूस हो गए थे या जो भी समझ लें। बिल्कुल, आज का जो नौजवान है वो वाकई इसी वजह तो से, आज का नौजवान भी अब जो पीटीआई में आ रहा है वो उसी वजह से आया है जिससे हम पहले पीटीआई में। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे हमारा एक दिलचस्प सवाल ये है कि आप पीटीआई आपकी फैमिली है, जब आपने पीटीआई से नाराज़ हुई, खान साहब ने ये मीडिया पे आके ये दावा किया था कि शेरी मज़ारी वो ये एक नज़रियाती ख़तून है और वो पीटीआई को नाराज़ ज़रूर हैं लेकिन किसी और पार्टी में नहीं जा सकती क्योंकि उनकी सोच किसी से नहीं मिलती, और ऐसा कुछ नहीं है, वो वापस ज़रूर आएंगी और उनकी बात सच साबित हुई। आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपने पीटीआई से नाराज़गी हुई, आपने छोड़ा नहीं, क्योंकि जब इंसान छोड़ता है फिर वापस नहीं आता। पीटीआई से जब आपकी नाराज़गी हुई, नाराज़ होने से पहले, नाराज़ होने के बाद, आप क्या देखते हैं पीटीआई? देखें, एक तो जो अर्सा में बाहर रही पीटीआई के, वो ऑफिशली तो मैं 6 महीने प्लस बाहर रही हूँ, लेकिन खान साहब को भी पता है और बाकी लीडर्स को भी कि 2 महीने के बाद मेरा इंटरेक्शन था खान साहब से तो कभी भी कट ऑफ नहीं हुआ था, और पीटीआई के लिए जो सर्विसेज मैं कर सकती थी वो कर रही थी। तो इस वास्ते फॉर्मली मैं मार्च में आई हूँ, लेकिन पीटीआई के साथ एक्टिव मैं दिसंबर जनवरी से थी, मे एज वेल से दैट नाउ। और जो फ़र्क जब मैंने ज्वाइन किया है, इसके इलेक्शन हो रहे थे। देखिए, जब इलेक्शन एक पार्टी कर देती है ना, फिर जो भी लीडर आता है, नया पुराना जो भी, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इलेक्टेड लीडर्स आ गए थे। तो मैं समझती हूँ उससे लॉन्ग रन में पीटीआई की जो एक बहैसियत एक डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ना, वो रूट्स उसके अब हो गए हैं स्ट्रेंथन। और मैं समझती हूँ फ़र्क ये है कि उस वक्त हम कंफर्टेबल नहीं थे, हम क्रिटिसाइज़ करते थे
कोई एक ओहदे पे बैठा है इंसान, कोई दूसरे ओहदे पे। अब हम नहीं कर सकते क्योंकि सारे ओहदे इलेक्टेड हैं, सब इलेक्टेड लोग हाँ, हैं। तो ये बहुत बड़ा और मैं समझती हूँ बहुत एक क्वालिटेटिव डिफरेंस और एक रेवोल्यूशनरी डिफरेंस है पाकिस्तान की सियासी पार्टी में, क्योंकि कोई ऐसी पार्टी नहीं। जमात इस्लामी में लिमिटेड इलेक्शन होता है, आपको एक पर्टिकुलर मेंबरशिप का लेवल रीच करते हैं, फिर आप वोट कर सकते हैं। लेकिन ये ग्रास रूट से जो इलेक्शन पूरा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल ये आपकी बात दिस है। इज अ रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान। खान साहब कहते हैं कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट में कोई भी ड्रोन आया, पाकिस्तानी लोग मरे, हम ड्रोन को गिरा दें। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो, आई डोंट थिंक सो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल हो। नहीं है। बट व्हाट आर दोज इन बिटवीन स्टेप्स के अगर यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट पाकिस्तान में ड्रोन अटैक करती है तो आप उनको कैसे वार्न करेंगे, आप उनको किस तरह से रोकेंगे? देखिए, पहली बात ये है कि हमारे पास टेक्निकल कैपेबिलिटी है ड्रोन गिराने की। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वो तो बिल्कुल Air है। Force के तो पास ये है। कहना कि नहीं पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। अमेरिका ये नहीं चाहेगी कि वो जंग को एक्सपैंड करे पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि देखिए उनके शहरी भी हैं पाकिस्तान में, उनकी डिप्लोमेट्स हैं, उनके और शहरी हैं। बहुत जिस तरह थोड़ी होता है कि एक दिन आपकी एलाय तो दूसरे दिन आप उस पर जंग करें। तो बट ज़ाहिर स्टेप्स होते हैं। अगर पीटीआई की हुकूमत आती है, पहले दिन मैं समझती हूँ पाकिस्तान, और ये होगा कि इमरान खान अमेरिकन को क्लियरली कह देगा, क्योंकि हमारी ये मंशूर में भी है कि हमें ड्रोन्स नहीं एक्सेप्टेबल, और हम उनको कहें, वार्निंग देंगे कि अगर आपने ड्रोन इस्तेमाल किया तो हम रिटेलिएट करेंगे। लेकिन रिटेलिएशन के हमारे पास फिर चॉइसेस भी है ना, किस तरह हम करेंगे, क्या करेंगे। हम डिप्लोमेटिक मेजर ले सकते हैं, पहले अपने एम्बेसडर रिकॉल कर लें, बहुत से, या हम डायरेक्टली ड्रोन गिराएंगे। ये सारी चॉइसेस हैं, लेकिन वार्निंग बड़ी क्लियर कट जाएगी। और मैं समझती हूँ कि अगर आप क्लियरली और अपनी इंटेंशन करें और दूसरी साइड को पता है कि आप झूठ नहीं बोल रहे, तो वो आपकी बात सुनेंगे। डॉक्टर साहब एक और चीज़, पाकिस्तान के 24 नौजवानों को शहीद किया गया, पाक आर्मी के, नेटो सप्लाई लाइन बंद की गई, लेकिन कुछ दिन बड़ा शोर हुआ, बहुत वावेला हुआ। उसके बाद फिर अमेरिका ने माफ़ी मांग ली और नेटो सप्लाई माफ़ी नहीं मांगी। ये तो अफसोसनाक बात है। देखिए, शर्म की बात यह है कि एपीसी हुई, जिसमें हम भी शामिल थे, खान साहब मुझे ले गए थे, बल्कि आवाज़ थे, हमने ड्राफ्ट की एपीसी रेजोल्यूशन, बल्कि वो पीटीआई का ड्राफ्ट था बेसिकली। तो उसमें क्लियरली था कि नेटो सप्लाई लाइन नहीं रिस्टोर होगी, और भी बहुत सी चीज़ें थी। फिर पार्लियामेंट की भी रेजोल्यूशन थी, उसके ये सारा कुछ हुआ, और एंड में गवर्नमेंट ने अंडर प्रेशर आके अभी तक नहीं बताया कि नेटो सप्लाईज जो रिस्टोर किए हैं उसमें क्या डील हुई है, क्या उसमें तब्दीली आई है। और जो असल बात यह है कि कोई तब्दीली नहीं आई। उसी तरह नेटो की गवर्नमेंट इस तरह की किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, हमारा, आप पढ़े, हमारा मंशूर में है बड़ा क्लियरली कि हर चीज़ यूएस के साथ ट्रांसपेरेंट होगी, और हमने ये भी कहा है कि हम पार्लियामेंट्री वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएंगे ताकि जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट पाकिस्तान की हुकूमत दस्तखत जिस पे करती है वो पार्लियामेंट रेटिफाई करेगी, यानी कि पार्लियामेंट अप्रूव करेगी। डॉक्टर साहब टाइम शॉर्ट है, आपसे आखिरी 2 क्वेश्चन। इमरान खान साहब कहते हैं नया पाकिस्तान बनेगा, मैं वज़ीर आज़म जैसे ही बनूंगा मेरा पहला ऑर्डर होगा कि वज़ीर आला हाउस की दीवारें गिरा दो, वज़ीर आज़म हाउस की दीवारें गिरा दो। ये लोगों का बीइंग नेक्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये तो आप अस्यूम कर रहे हैं। Let's suppose you are the next foreign minister. What will be your first order? What will be your first action being नया पाकिस्तान foreign minister? देखिए, सबसे पहला कपल ऑफ एक्शंस होंगे। एक तो ये कि अमेरिकन से हम सारी अपनी कोऑपरेशन रीनेगोशिएट करेंगे, और हम सारी डिमांड करेंगे जो छुपी हुई बैकडोर डील्स हैं वो हम एक्सपोज करेंगे, हम रीनेगोशिएट करेंगे हर चीज़, पहली बात। दूसरा, हम इमरान खान साहब को एज प्राइम मिनिस्टर पहला टूर जो कराएंगे फॉरेन, वो चाइना भेजेंगे, हम उन्हें टर्की भेजेंगे, और हम उन्हें मुस्लिम कंट्रीज़ भेजेंगे, खासकर ईरान, सऊदी अरेबिया जो हमारे क्रूशल है। चलिए डॉक्टर साहब, लास्ट आखिरी सवाल, बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी और हमारे जो सब ओवरसीज़ हैं, नई जो तब्दीली की एक हवा है, जो नया पाकिस्तान है, वो विद इन पाकिस्तान महसूस किया जा चुका है। लोग तब्दीली को महसूस कर चुके हैं कि एक ग्रास रूट लेवल से, अब पहले भुट्टो साहब के दौर में वोटर उठा था, अब ग्रास रूट लेवल से लीडर उठा, तब्दीली की हवा पाकिस्तान में आ चुकी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी
ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी, ये खान साहब ने बोला था। और उन्होंने एक वादा किया था कि हर ओवरसीज़ के साथ 18 करोड़ पाकिस्तानी अवाम खड़ी होगी। कैसे? इस तरह के हम अपने पाकिस्तानी शहरी जिस मुल्क में भी हो, कोई भी अगर उस पर जुल्म करेगा तो पाकिस्तान की हुकूमत, जैसे अभी सऊदी अरेबिया नहीं तो अभी तो नहीं ना करी। हमारी एम्बेसी का सबसे बड़ा काम अदर देन डिप्लोमेसी ये होगा कि अपने शहरियों को जो पाकिस्तानीज हैं बाहर के मुल्कों पे उनको प्रोटेक्शन दे, उनको क्या कहते कोई ज़्यादती हो तो उनको जस्टिस दे, लीगल असिस्टेंस दे, अगर उनकी फैमिलीज़ का कोई प्रॉब्लम है उनको सपोर्ट करे। ये हमारी कमिटमेंट है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ। ये हमारे मंशूर में भी है कि हम अपनी एम्बेसीज़ को डायरेक्ट करेंगे कि वो हर पाकिस्तानी को प्रोटेक्शन दे और सपोर्ट दे, और कोई एक किस्म का मसला हो तो वो करे। और मैं समझती हूँ जो अब हुआ है पाकिस्तानियों के साथ, खासकर वर्कर्स के साथ सऊदी अरेबिया में, हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम सऊदी हुकूमत को भी ये वाज़ेह कर देंगे कि एक्सेप्टेबल नहीं कि हमारा पाकिस्तानी विक्टिमाइज हो या अब्यूज़ हो, क्योंकि अब्यूज़ होता है, क्योंकि वो उन्होंने कोई डेडलाइन नहीं दी और एकदम से पाकिस्तानी नहीं, क्योंकि आपके उनको पता है आपके लीडर्स बिके हुए हैं, इस वास्ते वो ये करते हैं। जिस दिन उन्हें पता चला कि आपका एक ऑनेस्ट और स्ट्रॉन्ग लीडर है जो कि नज़रियाती है, जो कि पाकिस्तान की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं, वो खुद भी करेंगे आपके साथ। आगे बढ़ो मेरे दिल मेरी जान, तुम आगे बढ़ो मेरे दिल मेरी जान।